कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अब यहाँ पर ईरान ने वही वाला पंगा ले लिया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये तीनों टॉप क्लास के ईरान के कमांडर हैं। इसमें से 2 ऊपर जा चुके हैं और तीसरे इस वक्त सत्ता में हैं। पर इन सब के बावजूद इजराइल ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं भारत की शिपमेंट आखिर इजराइल क्यों पहुंची, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा विवाद कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। आपको बता दें 1979 में ईरान की क्रांति में जो कुर्सी पर लोग बैठे वो कट्टरपंथी थे और जैसे ही ये लोग बैठे वैसे ही ईरानी नेता ने ये ऐलान कर दिया कि हम इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल को इसलिए मिटा देंगे क्योंकि इजराइल ने मुस्लिमों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब इजराइल दूसरी तरफ इस बात से अच्छी तरीके से भली भांति परिचित है कि ईरान एक खतरे के तौर पर है और कभी न कभी ईरान पलटवार करेगा इजराइल के ऊपर। ऐसे में इजराइल ईरान को तैयार ही नहीं होने दे रहा है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जनरल्स जो कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को नेतृत्व देते थे। इनमें से पहले वाले वैसे ही चले गए हैं, दूसरे वाले को ऊपर पहुंचा दिया गया है, कासिम सुलेमानी को। कासिम सुलेमानी काफी चर्चित चेहरा थे रिवोल्यूशनरी गार्ड का और ईरान में एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते थे। जब ईरान ने इजराइल के प्रति सीधी लड़ाई लड़ने की कोशिश की तब ईरान को समझ में आया कि सीधी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। ऐसे में क्या किया, ईरान ने स्पेशल फोर्स का गठन करना शुरू कर दिया और इस स्पेशल फोर्स में क्या था, उसने अमेरिका से सीख ली। जैसे अमेरिका की CIA और कुछ स्पेशल कमांड मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। CIA मतलब जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वैसे ही ईरान ने भी अपनी खुफिया एजेंसी और अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी अपनी सेना के कुछ कमांड्स को मिलाकर छोटी छोटी यूनिट बनाई, जिसमें से यूनिट 900, यूनिट 840 इस तरीके से नाम दिए गए। और ये यूनिट क्या कर रहे थे, ये यूनिट अपने देश के मंसूबे को पूरा करने के लिए हिजबुल्ला हो, हमास हो, फिलिस्तीन हो, यमनी यहूदी हो, सिया हो, इराक हो, सीरिया हो या अफगानिस्तान में हो, अपने हिसाब से काम कर रहे थे। मतलब ये सीधी लड़ाई नहीं बल्कि छिपी हुई लड़ाई के जरिए लड़ रहे थे। कहा जाता है कि 2012 में जो दिल्ली में अटैक हुआ था उस अटैक के पीछे भी इस स्पेशल यूनिट का हाथ था। अब इजराइल के लिए ये स्पेशल यूनिट तो वैसे ही खास बन जाता है। अब इस यूनिट को ऐसे समझिए कि इस वक्त 840 यूनिट का चीफ है सरदार बघेरी और इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अगेंस्ट अपोजिशन और इसके अलावा जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं एशिया में, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में, यूरोप और अमेरिका में, ये सारा कुछ आता है। ये इन्होंने एक पूरा का पूरा तंत्र बनाकर रखा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये जो यूनिट है 840 ये रिपोर्ट करती है खामनेई को, जो कि धर्मगुरु है, सर्वोच्च नेता माना जाता है ईरान का। इस यूनिट ने अपने ऑपरेशंस अफगानिस्तान में भी रखे और मजे की बात यह है ये यूनिट अपने हिसाब से काम करती है। पहले ऐसा था कि ये यूनिट नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करती थी, फिर जब अमेरिका की वहाँ पे घुसपैठ होने लगी तो धीरे धीरे ये आरोप लगने लगा कि ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं और अभी जब तालिबान इनके लिए मुसीबत बन रहा है तो ये अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी तालिबान के खिलाफ भी जा रहे हैं। जिसके बाद अमेरिका ने इस यूनिट को एक आतंकवादी संगठन बता दिया था और अमेरिका से ज्यादा नजर इस संगठन के ऊपर थी इजराइल की। इजराइल हमेशा से ईरान के इस संगठन को हटाना चाहता है और इसके लिए सीरिया में इसके ऊपर लगातार बमबारी भी इजराइल करता आया है। पर अभी ईरान और इजराइल के बीच टेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है और इस युद्ध के लक्षण देखने को मिलने लगे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ईरान ने 16 मिसाइलें दाग कर इजराइल को चेतावनी दी थी और इजराइल ने इस चेतावनी का जवाब ऐसे दिया है कि पिछले ही महीने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक बड़े कर्नल को ऊपर पहुंचा दिया गया है। अब इजराइल
कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर ईरान की तरफ से ये सूचना दी गई कि अब दूसरा 840 का ही मेंबर मारा गया है और वो भी कर्नल था। और इसकी मौत कैसे हुई है, सोचेंगे देखेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। कर्नल अली इस्माइल जादेह, और ये ईरान की राजधानी से 35 किलोमीटर दूर खरज शहर में कुछ दिन पहले अपने घर गया और घर में ही वहाँ मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की बात ये कही गई कि छत या बालकनी से गिर गया, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। अब उसके बाद सैयद खुदोई की हो गई है। अब ईरानियों ने खुदोई की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इजराइल से बदला लेने के लिए कसम भी खा चुका है ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड। ऐसे इजराइल ने भी तुर्की के क्षेत्र में अपने नागरिकों को जाने से मना कर दिया है और इजराइल भी लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है, वायुसेना का अभ्यास कर रहा है, जिसे लेकर यही डर बना हुआ है कि दोनों देशों के बीच कभी भी लड़ाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत का शिपमेंट इजराइल पहुंच गया है। भारत का कौन सा शिपमेंट, तो आपको जैसा कि याद होगा, भारत ने जब से एक्सपोर्ट बैन लगाया है उससे पहले ही एक प्राइवेट फर्म ने 50,000 टन की डील की थी तुर्की के साथ, और जब ये सारे क्लियरेंस के बाद तुर्की पहुंचा तो तुर्की ने इसे लेने से मना कर दिया और कह दिया कि इसमें इबोला वायरस है। जब भारत सरकार ने तुर्की से कांटेक्ट किया तो तुर्की ने बात बदल दिया और कहा कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम है। जब वहां से इसे इजिप्ट भेजा गया तो इजिप्ट ने भी इसे लेने से इनकार कर दिया, चाहे कारण जो भी हो। जिसके बाद अब भारत का ये गेहूं का शिपमेंट पहुंच गया है इजराइल के तटों पर। आपको बता दें ये शिपमेंट मिलियंस डॉलर का है। इस वक्त एक टन करीब $450 के हिसाब से चल रहे हैं। अब ये मिलियन डॉलर का शिपमेंट, भारत के पास 3 ऑप्शन है, या तो इसे वापस ले लिया जाए, या कहीं और रूट कर दिया जाए, या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। लेकिन ये शिपमेंट गेहूं की है और गेहूं सालों साल टिके रहते हैं, लोग भंडारण करते हैं इसका। ऐसे में भारत इस गेहूं को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। पर यहाँ पर पास में ही इजराइल का तट है, इसलिए इसे फिलहाल इजराइल के तटों पर डॉक किया गया है, लगाया गया है। और जैसे ही नई सूचना मिलेगी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उसी अनुसार शिपमेंट के मालिक काम करेंगे। कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल गेम है जिसमें भारत इस वक्त तो फंस जरूर गया है। ऐसे देशों को भारत को सप्लाई ही बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इजिप्ट ने इसमें तुर्की का साथ देकर, चूंकि इजिप्ट ने इसे न तो परीक्षण किया न कुछ किया, अपनी बंदरगाह पर भारतीय जहाज को उतरने ही नहीं दिया, इसलिए उसके साथ भी व्यापार करने से पहले कई चीजें सोच लेनी चाहिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।